हाय, मैं श्यामा आर्ट से भरत प्रजापति फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे एक सिंपल कंपोजिशन जो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लिविंग थिंग्स है। उसमें दो एनिमल्स और एक छोटा सा बच्चा जो बफेलो पे सीटिंग कर रहा है, तो वो चरा रहा। तो हम लोग उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो बैकग्राउंड है उसको देखेंगे कि बैकग्राउंड कितना लेना है। ओके, रैंडम आपको उसको ये करना पड़ेगा कि सोचना पड़ेगा कितना होना चाहिए। तो देखो, रैंडम चीज़ों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। फिर यहाँ से इतना पार्ट मेरा ये कुछ लैंड पोर्शन होगा, समथिंग आगे का भी थोड़ा, इसको थोड़ा आगे लेते हैं। फिर यहाँ से एक का कुछ ऐसे रास्ता है, तो पहले उसको ऐसे शेप वाइज हम कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अब ये शेप हो गया, ये ग्राउंड पोर्शन हो गया है। अब हम उसको देख रहे हैं कि जो मेन हमारा कंपोजिशन का जो सब्जेक्ट है, उसकी जो चीज़ें हम बनाने वाले हैं ये कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। सबसे पहले चीज़ों को आप शेप में कन्वर्ट करिए, जो भी शेप आपको ठीक लग रहा है, वैसे जो भी शेप से आप चीज़ें बनाना चाहते हो वैसे। तो उसी हिसाब से देखो, मैं यहाँ से ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं बफेलो का ड्राइंग थोड़ा बेसिक शेप रख रहा हूँ। सबसे पहले हमें शेप पे जाना है, शेप पे फोकस करना है, और शेप पे करने के बाद ही चीज़ों को प्रॉपर करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो बफेलो है, जो भैंस है, उसका जो स्केच बना रहे हैं, तो उस स्केच का बिल्कुल इजीली बेसिक चीज़ें रख रहे हैं। और उस बेसिक चीज़ को हम अपनी खुद की मर्ज़ी से और खुद की जो डायरेक्शन है उस हिसाब से करेंगे। बहुत सारी हम लोग लाइंस बनाएंगे, फिर उसमें हमें जो लाइंस की ज़रूरत है वो रखेंगे, और जो लाइन की ज़रूरत नहीं है हम उसी लाइन को इरेज कर देंगे, क्योंकि जो लाइन की ज़रूरत नहीं है उसे हमें रखना नहीं है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। तो हर एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि हम लोग जो ड्राइंग कर रहे हो पहले लाइट ड्राइंग और शेप वाइज ही करना होता है। जब शेप वाइज ड्राइंग हमारे से सही हो, फिर हम चीज़ों को अच्छे से कर सकता। फिर यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ से एक बच्चा यहाँ से बैठा है, तो इजीली चीज़ें हम लोग उसकी बनाएं। शॉर्ट्स है, दूसरा शॉर्ट्स जिसमें है, और उसको पहले शेप वाइज बनाना है। शेप वाइज बनाने के बाद उसको हम बॉडी का जो पोर्शन है, बॉडी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। यहाँ से चीज़ों को पहना है, शर्ट यहाँ तक आ रहा है ये बच्चे का, और फिर यहाँ से उसके कॉलर पार्ट है,
जैसे रैंडम, और यहाँ से उसका जो फेस है, तो हम उसी चीज़ को पहले एनाटॉमिकली इसको करेक्ट कर लें, फिर चीज़ों को देखें कि हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से है, तो देखो चीज़ें थोड़ा इस हिसाब से बेसिक शेप बनाया है। बैकग्राउंड भी अब थोड़ा हम लोग थोड़ा डिटेल लेते हैं बैकग्राउंड को भी। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती रहेगी। चीज़ें ठीक करेंगे, सेट करेंगे चीज़ों को। ओके, फिर यहाँ से पर्सपेक्टिव चीज़ें यहाँ से डबल हो रही है। ये पीछे का एक वैसा पार्ट है, यहाँ से देखो ये पैर थोड़ा छोटा होना चाहिए था। तो हम इस चीज़ों को, हमें लगता है कि सही नहीं है, तो हम इस चीज़ों को सुधार सकते हैं। देखो पैर यहाँ से ले रहे हैं, तो धीरे धीरे उसमें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं कि प्रपोर्शन का क्या मायने रखता है। हम लोग क्लियर करेंगे चीज़ें। देखो यहाँ से फिर ये पैर थोड़ा सा, बस सही है। अब हम इस लड़के की आंखें यहाँ से बना रहे हैं, नोज़ से, उसके लिप्स से। ये छोटा बच्चा है, बहुत बड़ा यंग नहीं है ये। इस हिसाब से हम उसकी चीज़ें रखेंगे। और चीज़ों को बहुत ही बारीकाई से देख के हम लोग करेंगे। फिर हम बफेलो के जो छोटे बड़े जो हमारे से जो इसमें गलतियां है, ओके, गलतियां है, तो उसी गलतियों को हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। और धीरे धीरे हमारा ये बफेलो लुक करने लग जाएगा, जैसा एज इट इज़ बफेलो होता है। फिर जो आगे वाली जो लाइट लाइनें हमने छोड़ी है, वो लाइनों को हमको इरेज करिए, या तो फिर आप जो काम कर रहे हो, जो शेडिंग या ड्राइंग वाला जो काम कर रहे हो, उसी काम में आप इसको करेंगे मिक्सिंग। और धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग एक्यूरेट करेंगे।
उसकी जो बोन्स के हिसाब से उसकी जो बॉडी है और उसकी जो लेग्स है वो भी हम लोग थोड़ा उसको बनाएंगे। पेट का पोर्शन ठीक करे, उसके लेग प्रोपोर्शन में लाए और चीज़ों को धीरे 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 ठीक करे। फिर ये लड़के का ही पैर बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। अब सेकंड जो बफेलो है ये वाला, उसको ठीक करें हम लोग। उसका भी जो हॉर्न है देखो, उसको प्रॉपर शेप में लाए। फिर आइस का पार्ट, फिर यहाँ से उसका जो नोज़ का पार्ट जो होता है, यहाँ पर भी ये नोज़ का पोर्शन यूँ रहेगा। और बहुत सारी ग्रास खा रहे हैं। और आगे ये वाला हॉर्न पिक बनेगा यहाँ से, ये वाला यहाँ से। फिर कवर आएगा। ये वाली आइस फ्रंट है तो वो दिखेगी, तो आइस को हमें बनाना ही है। ये आइस नहीं दिखेगी वो साइड की। और यहाँ से ये पैर, यहाँ से ग्रेविटी फोर्स रहेगा पैर में। और इसका लेग, इसके जो लेग्स ग्रेविटी फोर्स से हल्के हल्के, दूसरा वो साइड का लेग भी, ये साइड का लेग भी थोड़ा यहाँ से दिख रहा है यहाँ पर, तो वो भी बना है। वो हमें थोड़ा ऐसे ही दिखेगा साइड व्यू से। फिर ये उसकी जो बोन्स होते हैं, एनाटॉमिकली जो बोन्स जाते हैं, बोन्स के हिसाब से फिर हम उसका पेट कैसे करना है, ये सिर्फ उसकी बोन्स वैल्यू, डार्क वैल्यू। फिर उसका जो लेग है उसमें भी हमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। और पीछे का पैर भी देखो, यहाँ से यू रहेगा और इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर ऊपर से एक पेड़ है यहाँ से, तो पेड़ भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। पतला आएगा, स्टेम आगे जाते हुए स्टेम बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर हम लोग रैंडम डेप्थ डाल देंगे। और यहाँ से थोड़ा इस हिसाब से ले लेंगे। ये रास्ता फिर थोड़ा हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये रास्ता यहाँ से यू आ रहा है। ओके, यहाँ से ऐसे पेड़ है, यहाँ पर भी एक दो पेड़ हम लोग दिखा सकते हैं जो बहुत ही दूर है। अब हम लोग, ये हमारा रैंडम स्केच हो गया। अब इस स्केच के हिसाब से हम लोग चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डार्क कर देते हैं।
और चीज़ों को देखो, यहाँ से ये यहाँ से पेड़ की छाँव है, तो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइट डार्क जैसा वैल्यू है उस हिसाब से हम चीज़ों को करें। यहाँ पास में है तो इसका वैल्यू कितना डार्क, अभी यहाँ से ये जो स्टैम है उसको भी हम लोग ऐसे करके तो एक सिंपल सा ये स्केच है जो कंपोजिशन में, वैसे कंपोजिशन कलर में करने होते हैं, पर कई बार कंपोजिशन सीखने होते हैं तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इस कंपोजिशन को सोच के करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही इसको अडेप्ट दें। जैसे बार बार आप ये चीज़ें करोगे तो आपको समझ आएगा ही आएगा। और यहाँ से ये पेड़ है तो दूर के पेड़ सिर्फ टेक्सचर दिखेगा और कुछ नहीं। और ये जहाँ से खड्डों में वो दबी हुई चीज़ें है, ये ओवरलैपिंग है। यहाँ से देखो ओवरलैपिंग किए हुए है ये चीज़ें। फिर यहाँ से इसको थोड़ा डार्क कर लिया, इसको इस चीज़ को डार्क कर लिया। ये चीज़ें जो हमने रखी है वो चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डार्क करें। ग्रास नहीं, दूर है तो ये इतना डिटेल दिखेगा नहीं हमें, लेकिन उसकी आइडेंटिटी थोड़ी क्लीन करने की ज़रूरत है हमें। और हल्के हल्के यहाँ ग्रास भी के गुच्छे बनाए हम लोग। बना रहे। अब ये जो लड़का है तो ये लड़के के जो बाल है वो हम लोग थोड़े देख लेते हैं। ओके, यहाँ तक है। आँख भी देखो दूर का दिखा है तो इसलिए हम इतना क्लियर नहीं देख पाएंगे इसको। वन साइड थोड़ा शेडो कर लेंगे हम लोग।
गया लड़का, टी शर्ट उसने जैसे भी पहनी है। और यहाँ से भी ये एनाटॉमी ठीक जा रही है। फिर एनाटॉमी के हिसाब से फिर यहाँ से उसकी जो नी, फिर यहाँ से ये जो भैंस है तो भैंस की डार्क पोर्शन पहले हम लोग यहाँ लाइट करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डार्क करेंगे। यहाँ से और डार्क होगा तो जितना डार्क होगा इतना लाइट पोर्शन गेटअप आएगा। तो वो भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कितना डार्क करना है, कितना लाइट रखना है। सेम टू सेम अपोजिट साइड, अपोजिट साइड भी हम लोग वो सेम चीज़ कर सकते हैं। और छोटे छोटे स्ट्रोक्स ही करने जरूरी होते हैं। छोटे छोटे स्ट्रोक्स कर लेते हैं और स्ट्रोक्स करने के छोटे छोटे स्ट्रोक्स करना। सबसे पहले डार्क मत कर देना। शुरुआत में डार्क करने से चीज़ों की ब्यूटी खराब हो जाती है। और यहाँ से चीज़ों की ब्यूटी खराब हो जाती है। तो डार्क पोर्शन शुरुआत में डार्क ना कर दें हम लोग। और यहाँ से उसकी एक डोरी बांधी है, इसकी जो नाक में जा रही है, और इसके दोनों के बीच में भी एक थ्रेड है जो इसके गले में भी जा रही है। तो ये हम लोग, और इसी थ्रेड को इस लड़के ने पकड़ के रखा है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। छोटे छोटे स्ट्रोक से चीज़ें बनाएं। छोटे छोटे स्ट्रोक से
चीज़ों को शांति से करने की ज़रूरत रहेगी। कब डार्क पोर्शन को ज़्यादा डार्क करना है, लाइट पोर्शन को कितना लाइट रखना है, वो जैसे जैसे हम वर्क करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो इसी हिसाब से चीज़ों में चेंजेस आएगा। तो चेंजेस आएगा और इसी चेंजेस को धीरे धीरे हम लोग और जितना डार्क जिस जहाँ चाहिए, रिफ्लेक्शन टोन, डार्क टोन, लाइट टोन, जो टोन की ज़रूरत है वो टोन फिर हम लोग कर सकते हैं। तो वो एक अलग सी बात है। और यहाँ से पीछे का पैर है तो हम लोग उसको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी हल्की सी ग्रास ही कर पाएंगे यहाँ से। और ये भी डार्क रहेगा पोर्शन। सिंपल प्रपोर्शन मेन चीज़ होती है उसमें, कि हम लोग इसको प्रपोर्शन में कैसे रख सकें। तो ये होता है उसका बेसिकली फंडा। और ये धीरे धीरे छोटी 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 छोटे एनाटॉमिकली चीज़ें बनाना और धीरे धीरे स्ट्रोक्स, बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रोक्स करने होंगे। इफेक्टिव स्ट्रोक्स भी करने होंगे। लाइट स्ट्रोक पहले करना, पहले सब में लाइट स्ट्रोक्स कर देना, बॉडी के एंगल के हिसाब से स्ट्रोक्स बना लेना। फिर डार्क स्ट्रोक्स रख सकते हो आप। फिर आपको लगेगा कि यहाँ से मुझे डार्क करना, फिर वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा डार्क इसको कर सकते हो, जिसको आर्ट में थोड़ा वेरिएशन मिले वहाँ पर। थोड़ा वेरिएशन मिलेगा यहाँ से। थोड़े थोड़े चीज़ों को संभालना पड़ेगा। डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, मसल्स के हिसाब से चीज़ें रखनी। फिर थोड़ी थोड़ी डार्क, पहले इजीली इसको स्ट्रोक्स करते तो पेट जैसा है, इस हिसाब से हम लोग कर्व पार्ट करें।
स्पिरिट जैसा है उसको कहो पाठ करें। फिर ये लेग्स तो देखो डेप्थ है, दूर है तो डार्क टू लाइट ही रहे, तो इस हिसाब से हम लोग उसको कर पाएंगे। डार्क पोर्शन को थोड़ा डार्क करें, रिफ्लेक्शन टोन छोड़ के हम उसको देखो, और भी उसकी पेट के ऊपर जैसे भी गोलाई में जो स्ट्रोक्स है और इजीली छोटा छोटा एनिमल के एनाटॉमी है, तो फिर उसके ग्रास, बहुत सारी ग्रास बना रहे हैं हम लोग। तो ग्रास के स्टॉक्स भी हम लोग रख सकते हैं, बहुत सारे ग्रास। बहुत सारे ग्रास के स्ट्रोक्स, ग्रास को डार्क चीज़ों में डार्क, और बैकग्राउंड को थोड़े कई जगह पर डिटेल करने की ज़रूरत होती है। और दूर की ग्रेविटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से दूर की चीज़ें इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन पास वाली चीज़ें हम बहुत सारी ये डेप्थ डार्क पार्ट बना रहे हैं। चीज़ें अच्छे से डेप्थ वाली, और तो ये एक बेसिक लेवल के हिसाब से एक कंपोजिशन है, और इस कंपोजिशन को हम जितना भी चाहे इतना डिटेल कर सकते हैं। डार्क चीज़ें होना थोड़ी ज़रूरी है, कि चीज़ें जितनी डार्क होगी उतनी तो ये हम लोग
थोड़े थोड़े हल्के हल्के चीज़ों से हम लोग तो चीज़ें इतनी ओवरलैप करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम लोग। चीज़ों को समझ के करना जितनी हो सके उतनी। तो ये एक पेंसिल कंपोजिशन था जो तो बस ऐसे ही पेंसिल कंपोजिशन हम लोग लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आकाश खाली है तो हल्की सी हल्की सी इफेक्ट आती है। यहाँ से और भी हम लोग मास्किंग के हिसाब से करें तो यही एक कंपोजिशन सिंपल कंपोजिशन था। तो इस कंपोजिशन से हम लोग देख सकते हैं कंपोजिशन करना, उसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बेसिक चीज़ों से लेकर हम लोग एक एडवांस लेवल का इसमें चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कंपोजिशन था और ऐसे और भी कंपोजिशन शाम 8 में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग और भी बहुत सारे कंपोजिशन बनाने वाले हैं जो आप लोगों के लिए, जो बिगिनर्स जो सीख रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अलग से कंपोजिशन लेके मैं आने वाला हूँ। सो बाय। और जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और भी सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं भरत प्रजापति शाम 8 ट्यूटोरियल से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जो आने वाले टाइम पे जो लोग सीख रहे हैं, जो लोगों को थोड़ा और डिटेल में सीखना है, उनके लिए मेरा ये चैनल बहुत हेल्पफुल होगा। तो वो लोग सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।